इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक चल रही है। आज मीटिंग का दूसरा दिन है। सुबह सुबह इंतजार था, लोगों आया नहीं। दोपहर के लगभग 1:07 हो गए हैं, लेकिन अभी तक लोगों को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। सवाल बड़ा ये है, इंडिया गठबंधन के अंदर चल क्या रहा है। खबर तो एक हमारे पास अंदर की बहुत बड़ी आ गई है। सूत्रों के हवाले से अभिषेक शर्मा ने एक बिग ब्रेकिंग हमें दी है, वो ये कि इंडिया गठबंधन के अंदर दरार की खबरें आने लगी हैं। कपिल सिब्बल की अचानक एंट्री से गठबंधन में दरार की खबरें। मुंबई में चल रही बैठक में अचानक पहुंच गए कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल के पहुंचने पर कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए। केसी वेणुगोपाल ने उद्धव ठाकरे के सामने जताया खेद, लेकिन राहुल गांधी ने कहा, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं है। भारत अघाड़ी की बैठक में कपिल सिब्बल का भी स्वागत, ये राहुल गांधी का कहना है। पिछले साल कांग्रेस छोड़कर कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन कपिल सिब्बल का एकाएक आना कई लोगों को नागवार गुजर रहा है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, कपिल सिब्बल के साथ में कोई भी कांग्रेस नेता सहज नहीं है, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। कपिल सिब्बल हैं, संजय राउत हैं, पीछे उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस के नेता नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक के पास में चलते हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ी खबर आपने ब्रेक की है। क्या कपिल सिब्बल को लेकर के इंडिया गठबंधन में पहली दरार आ गई है? क्या कपिल सिब्बल को लेकर नाराजगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा परेशानी का सबब आने वाले वक्त में बनेगी? अभी कपिल सिब्बल कहां है? और देखिए राशिद, अभी भी कपिल सिब्बल इसी जगह मौजूद है, जो ठीक इस होटल में जो यहाँ पे मीटिंग चल रही है। मीटिंग चूंकि थोड़ा सा लेट शुरू हुई है, तो मीटिंग थोड़ा लंबा चलेगी भी, तो मीटिंग में बेकायदा मौजूद है कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल का बिल्कुल, जिससे खबर आपने बताया, बिल्कुल जो हमने जो जानकारी हमें मिली है, इससे साफ समझ में आ रहा है कि कपिल सिब्बल का आना कहीं न कहीं कांग्रेस को नागवार गुजरा है। देखिए, और लोगों को गुजरा हो, नागवार गुजरा हो, या फिर उनको लगा हो, बुरा न लगा हो, अलग बात है, लेकिन सबसे अधिक अगर किसी की मिर्ची लगी है तो कांग्रेस को लगी है मिर्ची। ये आखिर कपिल सिब्बल कैसे यहाँ पे आ जाते हैं? जब उनके नेता अखिलेश यादव यहाँ खुद मौजूद हैं, तो वह कैसे यहाँ पे पहुंच जाते हैं? इस बात को लेकर बकायदा केसी वेणुगोपाल ने विरोध किया है, लेकिन चूंकि मामला रफा दफा करने का प्रयास किया गया, लेकिन सच्चाई देखिए है, यह खबर एक आई है राशिद, लेकिन ऐसी खबरें लगातार आने वाले दिनों में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, या यूं कहें कुछ ही देर में और ऐसी खबरें आएंगी, क्योंकि देखिए 28 दल बता रहे हैं, आने वाले दिनों में होता 29 दल हो जाए, जैसा एक क्लेम कर रहे हैं कि और दल हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जितने भी हों, कि एक साथ इनका जो मन नहीं मिल पा रहा है, लगातार मतभेद सामने निकल कर सामने आ रहा है, लगातार अपने अपने ईगोस है वो सामने आ रहा है। इतना ही अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पे अगर कांग्रेस की बात कर दूं, अंदरूनी जो महाराष्ट्र कांग्रेस की इकाई है, उसमें भी आपस में तमाम गुट दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं नाम लेकर साफ साफ बोलूं तो अशोक चौहान का अलग गुट दिखाई पड़ रहा है, नाना पाटोले का अलग गुट दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं देखिए, एक साफ समझ में आना कि यहाँ पर अपनी जो पार्टियों में जो पार्टी कैडर है, उसमें ही कहीं न कहीं एक चीज सामने नहीं आ रही, यूनिटी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप समझिए कि 28 दल 30 दल कैसे लेकर साथ में चलेंगे आप? और जितने भी लोगों से देखिए मैं बातचीत कर रहा हूँ राशिद, उसमें साफ साफ समझे वो खुद मान भी रहे, कैमरा बोल रहे हैं, हाँ हमारे मतभेद तो है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आगे का जो चूंकि इलेक्शन हो रहा है, उसमें मोदी को, एनडीए को हराना, इसलिए हम एक साथ आ रहे हैं, देश भर तमाम साथ में आ रहे हैं। तो जिस तरीके से एक नेता जो कपिल सिब्बल अगर यहाँ पे आ रहे हैं, उनको देखकर ही उनको गुस्सा आ जा रहा है, मिर्ची लग जा रही है। उसके बाद अगर तमाम ऐसे और नेता जुड़ेंगे, या फिर जो उन्हें जो पसंद नहीं करते होंगे, ऐसे नेता भी अगर सामने आएंगे जिसके खिलाफ जिंदगी भर उन्होंने राजनीति की हो। अगर मैं मसलन लालू यादव की बात कर लूँ, तो उद्धव ठाकरे जिंदगी भर लालू यादव की बुराई किया, उन्होंने लालू यादव के विरोध में उन्होंने राजनीति की। आपको याद होगा बिहारियों के प्रति किस तरीके से बर्ताव शिवसेना का महाराष्ट्र में रहा है। तो अब लालू यादव के साथ में रहकर वो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ झुकने का उन्होंने प्रयास किया है, 2 कदम आगे चलकर उद्धव ठाकरे गए हैं। तो ऐसे कई सारे लोग होंगे जो जुड़ेंगे, उन्हें एक साथ रखना होगा। साथ रखने का मतलब साफ हो जाता है कि वह कहीं न कहीं एक साथ रखकर लोगों को कैसे जोड़ना, यह अपना भी बड़ी चुनौती वाली बात है। यहाँ पे कुछ लोग उनसे जोड़ने का प्रयास करता हूँ। हमारे साथ महेश तपासे साहब हैं, एनसीपी के प्रवक्ता है, बड़े नेता है। क्या कहेंगे तपासे साहब की जिस तरीके से यहाँ पर कपिल सिब्बल आते हैं, उनका विरोध शुरू हो जाता है, कैसे जुड़ पाएगा आपका 28 तक? मैंने नहीं देखा, मैं आपके सामने अभी आया हूँ, तो आप अगर 2024 के संदर्भ में कुछ प्रश्न है तो वो मुझे पूछिए। मैं इंडिया की मीटिंग की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपके सामने अभी आया हूँ। तो इंडिया की मीटिंग जो अब मैं उसी पे आ रहा हूँ, 28 दल जो बात है, 28 दलों की बात कैसे आप लेकर आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि एक बात तो साहब हर किसी मतभेद दिखाई पड़ रहा है। देखिए, आप जिस वाक्यात की बात कर रहे हैं मुझे नहीं वाक्य की नहीं बात कर रहा, मैं पूरा 28 दलों के संदर्भ में समन्वय होगा, समन्वय के संदर्भ में बातचीत चल रही है, और हम पूरी ताकत के साथ 28 दल मिलके देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। लेकिन आपके पास कोई चेहरा अब तक नहीं है, कन्वीनर नहीं है, लोगो लॉन्च करना था, लोगो लॉन्च नहीं किया गया। हमारे पास जो चेहरा है देश के 70% लोगों को मंजूर होगा। आज जो चेहरा है सिर्फ 28% लोगों को मंजूर है।
एक लगता नहीं कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी सरकार ने या फिर बीजेपी ने कि जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला बात कही है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि मास्टर स्ट्रोक खेलकर आप लोग इंडिया की जो मीटिंग चल रही है या फिर जो तमाम उसको कहीं न कहीं झटका दिया है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपना सेंट्रिस्ट एजेंडा जो है वो देश के लोगों पर थोपना चाहती है। हमारा देश क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर को मानता है। हमारा संविधान रीजनल एस्पिरेशन को, जिला स्तरीय एस्पिरेशन को भी पॉलिटिकल पार्टी निकाल। ठीक है अभिषेक आप रहे, फिर से आपके बाद लौट करके आते हैं। एक बहुत बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक का आज है दूसरा दिन। अभिषेक के पास फिर से हम चलेंगे। संगठनात्मक एजेंडा और संयोजक पद पर जोर रहेगा। 28 दलों के 63 रिप्रेजेंटेटिव बैठक में शामिल हुए हैं। तीसरी बैठक में ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस ब्रेकिंग को हम हटा सकते हैं क्योंकि लोगो अभी रिलीज नहीं होगा। ये बात सामने आ चुकी है। एक बार राहुल गांधी वर्सेस देवेंद्र फडणवीस को सुनाएं। It's very important that the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, clears his name and categorically explains what is going on. At the very least, a JPC should be allowed and a thorough investigation should take place. I don't understand why the Prime Minister is not forcing an investigation. Why is he quiet? Why doesn't he say that he is going to make sure that this issue is investigated and the people who are responsible are put behind bars? ये जो इंडी अलायंस तैयार किया है, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये सारे लोग मुंबई में आए हैं, इनका केवल एक एजेंडा है, मोदी जी को हटाओ। और ये एजेंडा क्यों है? क्योंकि सारी परिवारवादी पार्टियों की दुकानों को ताला लगाने का काम मोदी जी के कारण हो रहा है। जो पार्टियां इनके परिवार की सेवा करती थी, उन पार्टियों को लोग नकार रहे हैं। मुंबई में आज कई बड़े ऐलान होने वाले हैं। गठबंधन में सीट शेयरिंग की मांग ने बहुत जोर पकड़ लिया है। केजरीवाल और अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पर फाइनल फैसला करने की बात कर दी है। केजरीवाल का ये कहना है कि सीट शेयरिंग पूरे देश में लागू होनी चाहिए। आज की बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर भी चर्चा की जा रही है। फिर से चलते हैं अभिषेक के पास में। अभिषेक, सीट शेयरिंग को लेकर के क्या किसी नतीजे तक इंडिया अलायंस पहुंचता नजर आ रहा है? एक, संयोजक पद को लेकर के क्या कुछ आज रिवील होगा या नहीं? दो, पीएम पद का चेहरा, क्या इसके कोई इंडिकेशंस मिलेंगे या फिर नहीं? और चौथी बैठक कहां पर होगी, इसे लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये बात तो साफ है कि जो मेरे पास जानकारी है राशिद, किसी भी सूरत में आज कोई भी चेहरा का ऐलान नहीं किया जाएगा, कोई भी चेहरा नहीं आएगा, क्योंकि जो कन्वीनर का बात थी या फिर जो चेहरे की बात थी, पीएम पद का दावेदार कौन होगा या फिर कौन चेहरा देखा जाएगा, कोई भी यह आने वाला नहीं है। आप इतना समझिए ना राशिद कि लोगो जो आज लॉन्च किया जाने वाला था, देश के सामने लाया जाने वाला था, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। कारण साफ है कि कुछ पार्टियां जो नई ज्वाइन हुई है, जो भी पहले के लेफ्ट पार्टियां साथ में हैं, उनको विश्वास में नहीं लिया गया। उनका आरोप है कि उनसे विश्वास नहीं लिया गया, इसलिए इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है और इसलिए हमारी सहमति के बाद ही किया जाए। आप समझिए कि जहां एक ऐसा दल हो, 28 दल हो या फिर कहीं आगे उसमें और दल जुड़ सकते हैं या फिर घम हो सकते हैं, उनके इतने आपस में ईगो हैं, इतने आपस में ईगो क्लैशेस होते हैं कि उनके बिना एक ABCD की या फिर कहीं उनकी सहमति के कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो इसमें काफी वक्त जाने वाला है और इतना वक्त शायद जाहिर सी बात सबको पता है कि 2024 इलेक्शन के लिए उतना वक्त नहीं बचा हुआ है। जिस तरीके से बीजेपी अपने फ्रंट फुट पर खेल रही है, लगातार वो कहीं कहीं बड़े फैसले ले रही है, उससे लोगों को लगता है कि हाँ कुछ बीजेपी ओके, ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। अंदर की खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में पहली दरार नजर आने लगी है। ये दरार जो कपिल सिब्बल को लेकर के है, लेकिन